हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रैफिक्स। आज हमारे साथ है रसिका दीदी, जिन्होंने हाल ही में BNY मेलॉन क्रैक किया है विद द पैकेज ऑफ 18.5 LPA। सो आज हम जानेंगे कि दीदी ने कैसे क्रैक किया, द प्रोसेस ऑफ टोटल हायरिंग, और हम उनके प्रोजेक्ट्स के बारे में जानेंगे। आज हम डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे और फिर लास्ट में हम एक आपको बोनस टिप भी देंगे, जिसकी वजह से आपको पता चलेगा कि किस तरह से प्रिपेयर करना है और आपको मोर बेनिफिट्स भी मिलेंगे थ्रू दिस वीडियो। सो चलो शुरू करते हैं। सो दीदी, थोड़ा सा आप अपने बारे में बता दीजिए, इंट्रोडक्शन कर दीजिए। So my name is Rasika Mahure. I am currently pursuing my Bachelor's of Engineering degree in Information Technology from D.Y. Patil College of Engineering. ओके, सो दीदी आप हमें आपके बारे में बताइए कि आपने BNY मेलॉन के बारे में कैसे जाना। ये ऑफ कैंपस था कि ऑन कैंपस था, और थोड़ा सा एक इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में बताइए। So basically BNY मेलन ऑन कैंपस ही था। तो हमें लाइक कॉलेज TNP ग्रुप पे ही आ गया था कि लाइक हाउ इज द प्रोसेस एंड ऑल। तो तभी रजिस्ट्रेशन किया था उसके लिए। फिर मेल्स आए, लाइक शॉर्टलिस्टिंग हुई स्टूडेंट्स की। तो उसमें फर्स्ट राउंड वाज टेक्निकल कोडिंग राउंड, जिसमें 4 क्वेश्चंस थे। एंड फिर उसके बाद 3 राउंड्स थे, 2 टेक्निकल इंटरव्यूज एंड एक था HR इंटरव्यू। अच्छा, सो थोड़ा और डिटेल में बताइए। टेक्निकल इंटरव्यूज में फर्स्ट वाले में क्या हुआ, सेकंड वाले में क्या हुआ? फर्स्ट टेक्निकल राउंड मेरा जो हुआ था वो पूरा रिवॉल्व अराउंड माय रेज्यूमे था। जिसमें लाइक उन्होंने सबसे पहले मुझे अपनी इंटर्नशिप के बारे में पूछा कि मैंने उसमें क्या किया था और वो क्यों किया था। अच्छा। देन वो मेरे प्रोजेक्ट्स पे गए। प्रोजेक्ट्स पे उन्होंने लाइक 3 क्वेश्चंस मुझे पूछे बेसिकली कि ये प्रोजेक्ट तुमने क्यों किया, किस लिए किया और कैसे किया, इम्प्लीमेंटेशन बेसिकली। फिर देन व्हेन इट कम्स टू माय स्किल्स, तो उन्होंने फिर उस पर बेसिक क्वेश्चंस पूछना चालू किया, लाइक तुमने अगर ये प्रोजेक्ट किया है तो उसका डिजाइन कैसे है। तो उन्होंने मुझे डिजाइन भी करने के लिए बोला था कि अपना ऐप का जो डिजाइन तुमने क्रिएट किया वो कैसे किया है। तो उसका एक सिंपल ब्लॉक डायग्राम उन्होंने बोला डिजाइन करने के लिए। फिर उसके बाद कुछ DSA का था, लाइक उन्होंने सूडो कोड दिया था। फिर उस पे उन्होंने पूछा कि लाइक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, तो उसको ऑप्टिमाइज कैसे करोगे तुम। ये सारे क्वेश्चंस थे। और फिर वो लाइक फ्रंट एंड पे गए, HTML CSS के कुछ क्वेश्चंस थे, लाइक पोजीशन जो रहता है, फिर डिस्प्ले का जो रहता है, तो वो सारे क्वेश्चंस थे। एंड मेरा एक एंगुलर पे भी जो था, तो उसका उस टाइप उसी पे क्वेश्चंस थे। अच्छा, और सेकंड इंटरव्यू में भी लाइक वो भी पूरा इस पे ही था, रेज्यूमे पे ही था। अच्छा। लेकिन मेरे रेज्यूमे में स्किल सेट में मैंने मेंशन किया था मशीन लर्निंग। सो उस पे फिर सेकंड इंटरव्यू में मुझे रेज्यूम अपना मशीन लर्निंग के बारे में भी उन्होंने पूछा, लाइक बेसिक क्वेश्चंस, ज्यादा हार्ड नहीं था। फिर एक DSA का उन्होंने क्वेश्चन दिया था मुझे सॉल्व करने के लिए, जो कि बेसिकली स्ट्रिंग पे था, जो बहुत ज्यादा हार्ड नहीं था, नॉर्मल लेवल का था। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे बेसिक HR के क्वेश्चन भी पूछे उसी इंटरव्यू में, दो इट वाज अ टेक्निकल इंटरव्यू, कि लाइक तुम का मतलब ओवर टाइम भी करोगी क्या, लाइक अगर शिफ्ट में भी काम करोगी क्या, लाइक तुम्हारे स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या है। फिर और उसका ऑनेस्टली आंसर देना, जो तुम्हारी वीकनेस है वो वीकनेस तुम बता सकते हो, और जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ। लेकिन जब तुम अपनी वीकनेस बताओगे तो उस वीकनेस को तुमने कैसे ओवरकम करने के लिए क्या स्टेप्स लिए, वो भी बताना इम्पोर्टेंट रहता है। सो यस, दैट्स इट। जो भी ट्रूथ है, जो रिज्यूमे भी मेंशन करते वक्त जो हमें एक्चुअल में आता है, हमें वो मेंशन करना है। और वही हमें वहां पे भी जाके बताना है। सो टू व्हेन यू आर गोइंग टू द इंटरव्यू, प्लीज बी मींस क्या बोल सकते हो उसको, हमें कुछ झूठ नहीं बोलना है, ज्यादा बताना नहीं है, हमें जितना आता है वही बताना है। सो अभी हमने जान लिया कि एक सिलेक्शन प्रोसेस के बाद क्या हुआ कि राउंड्स हुए, लेकिन उससे पहले की प्रोसेस क्या थी, सिलेक्शन क्राइटेरिया एंड ऑन कैंपस में भी।
सो आफ्टर रजिस्ट्रेशन उन्होंने शॉर्ट लिस्टिंग की थी ऑन द बेसिस ऑफ योर CGPAs इन पर्टिकुलर सेमेस्टर। ओके। तो उसके बेसिस पे मतलब आई डोंट नो द काउंट कितने लोगों ने रजिस्टर किया था, लेकिन फॉर कोडिंग टेस्ट ऑलमोस्ट 60 लोग थे। अच्छा। 60 स्टूडेंट्स वर देयर फॉर द कोडिंग टेस्ट। और कोडिंग टेस्ट होने के बाद आउट ऑफ 60 10 स्टूडेंट्स वर क्वालिफाइड फॉर द फर्स्ट इंटरव्यू, टेक्निकल इंटरव्यू राउंड। ओके, मींस अपने CGPA भी मेंटेन करना इम्पोर्टेंट रहेगा। Yes, अपना CGPA भी मेंटेन करना, देन अपने 12th के परसेंटेज भी उतना ही मैटर करते हैं जितना अपना CGPA भी मैटर करता है। ओके, तो भी मींस क्राइटेरिया कितना था मिनिमम? मिनिमम उन्होंने क्राइटेरिया तो मेंशन नहीं किया था हाँ। कि कितना क्राइटेरिया है, बट उन्होंने बस मेल में इतना ही मेंशन किया था कि लाइक सेमेस्टर वाइज के अकॉर्डिंग उन्होंने शॉर्टलिस्टिंग की है। ओके, सो अगर हम रफली भी अगर पकड़ सके तो हम 8 ऑन एन एवरेज एग्रीगेट अगर निकाले तो 8 CGPA हम बोल सकते हैं। 7.5 और 8 Above. अबव ऐसा। ओके, सही है। सो अभी दीदी हमने जान लिया कि कैसे प्रोसेस हुआ एंड ऑल। सो आप थोड़ा सा अपने कॉलेज जर्नी के बारे में बताइए कि आपके 4 इयर्स कैसे थे। अभी भी आप 4th ईयर में हो, सो मींस अभी भी कैसा है और आगे 1st to 4th ईयर कैसा था? तो मेरा फर्स्ट ईयर का बोलो तो लाइक मुझे पता नहीं था कि कोडिंग क्या होती है, कभी किया नहीं था। तो हमको पहले तो पाइथन था फर्स्ट ईयर में। अच्छा। तो कॉलेज में जो भी पढ़ाते थे वहीं से स्टार्ट किया था। फिर जब सेकेंड ईयर में आए तो सब लॉकडाउन की वजह से लाइक एवरीथिंग वाज क्लोज, तो कॉलेज वॉलेज को तो कुछ था नहीं। सो 1-2 कोर्स लिए थे इंटर्नशाला से। अच्छा। तो मैंने अपना कोडिंग जर्नी स्टार्ट किया था एंड्रॉइड से। तो पहले मैंने कॉटलिन सीखा था। फिर थोड़ी टाइम बाद लाइक 3-4 मंथ्स के बाद जब अपना खुद का प्रोजेक्ट करने की बारी आई तो मुझे एंड्रॉइड में ऐसा लगा कि मैं नहीं कर पा रही हूँ, कि ये चीज मुझे नहीं समझ में आ रही है। तो फिर मेरा लाइक पूरा इंटरेस्ट शिफ्ट हो गया वेब डेवलपमेंट में। अच्छा। तो सीनियर्स भी थे जिनको मैंने देखा कि वो वेब डेवलपमेंट कर रहे, तो फिर मैंने उनसे भी लाइक कांटेक्ट किया कि कैसे करूँ वगैरह। तो उन्होंने जब मुझे हेल्प की तो लाइक मैंने फिर वेब डेवलपमेंट का पूरा चालू कर दिया था। मैंने HTML और CSS से स्टार्ट किया था पहले। फिर मेरा बैकएंड में भी इंटरेस्ट बढ़ने लगा तो मैंने Django से स्टार्ट किया था, क्योंकि पाइथन फर्स्ट ईयर में थोड़ा हुआ था तो वो आ गया था। फिर बहुत सारे लोग ऐसे CPDSA भी करते थे हमारे कॉलेज में, तो वो पता चला कि इंटरव्यूज में ये सब चीजें भी होती है इम्पोर्टेंट, तो वो भी स्टार्ट किया था फिर। अच्छा। CP और DSA। ओके। तो CP करने के लिए मैंने लाइक कोडशेफ से स्टार्ट किया था पहले। फिर जैसे जैसे पता चला कि और भी प्लेटफॉर्म्स है तो फिर लीड कोड पे करना चालू किया, और कॉन्सेप्ट सीखने के लिए मैंने GFG का यूज किया था। अच्छा। उस पे भी क्वेश्चंस रहते तो उस पे भी क्वेश्चन सॉल्व करती थी। ओके, मींस आपने सभी किया था, मींस एंड्रॉइड भी किया, वेब डेवलपमेंट भी किया। हाँ। सर आपको ऑल ओवर फील्ड का अच्छा से नॉलेज था, मींस हाँ। बेसिक तो भी अच्छा आता था। और यही मुझे अपने इंटरव्यू में भी हेल्प हुआ। हाँ। क्योंकि उन्हें मेरा दिखा कि लाइक फ्लेक्सिबिलिटी है, कि ये कोई भी फील्ड में काम कर सकती है। हाँ, मींस फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए और Yes. ईगर टू लर्न होना चाहिए। हाँ, क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि हमें जावा आता है, बट कंपनी की रिक्वायरमेंट में भी कोई दूसरी चीज हो सकती है। तो अगर इफ यू टेल देम कि, और इफ यू कन्विंस देम कि हाँ मैं ये भी काम कर सकती हूँ, मैं ये भी चीज कर सकती हूँ, या फिर मैं सीख लूंगी हाँ। करने के लिए, तो फिर वो लाइक हाँ कर सकती है ऐसा। अच्छा, तो हमें ईगर टू लर्न होना चाहिए। Yes. और सब फील्ड से एक्सप्लोर करनी चाहिए, थोड़ा बेसिक्स तो भी आना चाहिए। हाँ। और फिर बाद में एक फील्ड में फोकस करके उसको आगे बढ़ना चाहिए। Yes. उसी में प्रोजेक्ट्स अच्छे से बना के रेज्यूमे में मेंशन करने चाहिए। ओके, सो दीदी आपने अभी बताया कि आपने बहुत सारे स्किल्स किए थे, मींस कॉटलिन भी किया था, वेब डेवलपमेंट भी किया था, सो और साथ में कॉलेज भी किया है। तो वो टाइम मैनेजमेंट आपने कैसे किया था, मींस डेवलपमेंट के लिए कितना टाइम देते थे कॉलेज का, फिर आपने अच्छा सा CGPA भी मेंटेन किया था, तो वो सब उसके बारे में थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताइए। तो जब भी हम कोई न्यू स्किल्स के लिए ट्राई करते हैं तो एक शेड्यूल मेंटेन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो मेरे वक्त क्या था कि मेरा जो भी सिलेबस वगैरह था एकेडमिक जो था वो ऑनलाइन में था। तो मुझे ना बहुत चीजें सीखने के लिए बहुत टाइम मिल गया था, और ऑनलाइन की वजह से MCQ पैटर्न में एग्जाम होती थी, तो मुझे ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़े थे मेरे एकेडमिक्स के लिए। अच्छा। तो CGPA तो उससे मेंटेन हो गया था। और DSA को मैंने ज्यादा ये नहीं किया, बस जो बेसिक होते हैं एरे, स्ट्रिंग, स्टैक, क्यू,
तो इसको मैंने मतलब बेसिक चीजें सीख ली थी। प्रॉब्लम सॉल्व करना मैंने तब नहीं स्टार्ट किया था जब मैंने डेवलपमेंट वगैरह की थी स्टार्ट। फिर अगर टाइम मैनेजमेंट का पूछो तो फिर अपने जो टाइम होता है उसको या फिर वर्क को 3 क्राइटेरिया में डिवाइड करना। मुझे ये अपने सीनियर ने बताया था कि अर्जेंसी और इम्पोर्टेंस में अपने वर्क को डिवाइड करो, लाइक अर्जेंट प्लस इम्पोर्टेंट, नॉट अर्जेंट प्लस इम्पोर्टेंट एंड अर्जेंट प्लस नॉट इम्पोर्टेंट। तो जो काम अर्जेंट प्लस इम्पोर्टेंट है उसको पहले कर दो, तो इससे हमारा टाइम भी बचेगा और जो चीज इम्पोर्टेंट है वो जल्दी भी हो जाएगी हमारे। इसके साथ अर्जेंट प्लस इम्पोर्टेंट, नॉन अर्जेंट प्लस इम्पोर्टेंट एंड अर्जेंट प्लस नॉन इम्पोर्टेंट, ऐसे 3 कैटेगरीज में हमें अपने टास्क को डिवाइड करना है। अच्छा, तो जैसे आपने बताया कि आपको डीएसए के क्वेश्चंस भी कम पूछे थे और डेवलपमेंट में ज्यादा था, तो मींस आपके हिसाब से मींस क्या होना चाहिए डीएसए डेवलपमेंट का, कैसा मींस कॉम्बिनेशन कैसा होना चाहिए आपको? तो हर एक इंटरव्यू अपना अलग अलग होता है। कोई इंटरव्यू में डीएसए ज्यादा पूछ लेते या फिर कोई इंटरव्यू में डेवलपमेंट का ज्यादा पूछ लेते। तो मेरे इसमें था कि मेरे प्रोजेक्ट्स थोड़े अच्छे थे और स्किल्स में एंगुलर वो सब में चीजें मेंशन थी, तो उन्होंने डीएसए पे उतना ज्यादा फोकस नहीं किया। मेरे स्किल्स पे जो मुझे आता है वो अच्छे से आता है या नहीं, या फिर मेरे स्किल्स वो अपने इसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं, अपने कंपनी के बेनिफिट्स के लिए कैसे कर सकते हैं, तो उसी पे उन्होंने ज्यादा फोकस किया था। अच्छा, और आपके रिज्यूमे में भी फिर वही प्रोजेक्ट्स मेंशन होंगे? हाँ, वही प्रोजेक्ट्स मेंशन थे। तो फिर अपने रिज्यूमे में प्रोजेक्ट्स मेंशन करने के लिए कैसे रिज्यूमे बिल्ड किया था, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जो भी मेरे प्रोजेक्ट्स थे, 3 प्रोजेक्ट्स बेसिकली मैंने डाले थे अपने रिज्यूमे में। तो तीनों भी प्रोजेक्ट्स मेरे खुद के थे, मैंने टीम में कोई नहीं किया था, खुद से किए थे। तो मुझे सारे चीजें पता थी कि कैसे वर्क करता है, एपीआईज कैसे मैंने यूज किए, उसमें फंक्शंस कौन से यूज किए, तो सारी चीजें मुझे पता थी। तो आई वॉज एबल टू एक्सप्लेन इट इन वेरी इजी मैनर। फिर उन्होंने इंटर्नशिप के बारे में भी पूछा मुझे। मेरी इंटर्नशिप एक्सपीरियंस वाले सेक्शन में मैंने अपनी इंटर्नशिप डाली थी, तो वो भी मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाई। उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछे इंटर्नशिप के बारे में, तुमने क्यों की है, और इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन में भी गए कि ये प्रोजेक्ट किया तो कैसे किया है तुमने इम्प्लीमेंट। फिर अपना स्किल्स वाला जो सेक्शन होता है ना, उसको हमेशा अपना रेज्यूमे में जो अपना स्किल्स वाला सेक्शन होता है उसको हमेशा अपने डिवाइड करना चाहिए अच्छे से। पहले लैंग्वेजेस, फ्रेमवर्क्स, फिर अदर कुछ हमने किया होगा, मेरे इसमें अदर वाले सेक्शन में स्पार्क एआर और फोटोशॉप है जो मैंने सीखा था। फिर लैंग्वेजेस में जावा, C++ और जावास्क्रिप्ट और पाइथन है, और फ्रेमवर्क्स में जैंगो और फ्लास्क है। सो मीन्स अच्छे से रेज्यूमे बिल्डिंग और स्किल्स वाला जो सेक्शन होता है उसमें ज्यादा फोकस करना है, उसको अच्छे से डिवाइड करना है। हाँ, उसको डिवाइड ऐसे पूरा एक साथ ही नहीं डाल देना कि सारे एक चीजें एक साथ डाल दी, कहीं पे जावा है कहीं पे मशीन लर्निंग है, ऐसा नहीं। उसको अच्छे से डिवाइड करके फिर अपना इसमें डालना। ओके, सो गाइस फॉर योर रेफरेंस हम दीदी का रेज्यूमे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी डाल देंगे, सो दैट यू कैन रेफर दैट रेज्यूमे टू बिल्डिंग योर रेज्यूमे एज अ दीदी। ओके, सो आगे बढ़ता है दीदी। सो अभी हमने जान लिया कि रेज्यूमे कैसे बिल्ड करना है और हमें अपने स्किल सेट को कैसे डिवाइड करना है, लेकिन कौन से स्किल सेट हमने कब सीखने चाहिए, सेकंड ईयर में क्या सीखना चाहिए, थर्ड ईयर में क्या सीखना चाहिए, या फिर कौन सा टाइम परफेक्ट है किस स्किल सेट को देने के लिए? तो मेरे हिसाब से और बाकी सीनियर्स ने भी मतलब गाइड किया था जब, तो उन्होंने भी यही कहा था कि सेकेंड ईयर में अब पूरा डीएसए पढ़ लेना है हमें, फिर प्रॉब्लम सॉल्व करते रहना है हर एक टॉपिक के ऊपर। फिर उसके बाद कुछ कोड शेफ, लीड कोड पे कोई कॉन्टेस्ट होता है तो उसमें पार्टिसिपेट करना। और थर्ड ईयर में आने के बाद हमें मोस्टली फर्स्ट सेमेस्टर में तो प्रोजेक्ट्स पे अपना काम करना है पूरा। फिर नेक्स्ट सेमेस्टर में जाने के बाद इंटर्नशिप्स पे ध्यान दो। इंटर्नशिप भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे रेज्यूमे में, क्योंकि वो दिखाती है कि हमने कैसे अपने स्किल्स को अप्लाई किया है। तो दैट इज ऑल्सो गुड थिंग कि अपना रेज्यूमे कैसे हम स्ट्रॉन्ग करें। फिर उसके बाद फोर्थ ईयर तो हमारा पूरा इंटरव्यूज प्रिपरेशन में ही जाता है कि जो भी हमने स्किल्स सीखे थे तो उसको हम फिर से रिवाइज करें, प्रोजेक्ट्स को अच्छे से कैसे एक्सप्लेन करें, वो सब प्रिपरेशन में जाता है फोर्थ ईयर तक।
सो मींस सेकंड ईयर में डीएसए एंड ऑल उस पे फोकस करो, जो कोर सब्जेक्ट्स है, सीएस फंडामेंटल्स जो है उस पे फोकस करना है। और देन उसके बाद आप जैसे ही वो कंप्लीट हो जाता है, आपको अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि ये मैं कर सकता हूँ, डेवलपमेंट में शिफ्ट करके प्रोजेक्ट्स पे अपना फोकस करना। ओके। एक लास्ट एडवाइस, सो के जैसे कि आपने BNY मेलन क्रैक किया है, सो हमारे स्टूडेंट्स को कि और ऐसे BNY मेलन जैसे कंपनीज क्रैक करने के लिए कुछ लास्ट एडवाइस आपसे। तो सबसे पहले तो मैं बोलूंगी कि कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस जो है, एक तो वही है कि अपने जो भी हम कर रहे हैं उसमें कंसिस्टेंसी रखें, ताकि जो चीजें हमने सीखी है उसे हम ना भूले। क्योंकि ऐसा नहीं होता है, अभी हम सेकेंड ईयर में डीएसए पढ़ रहे थे, तो वो चीजें हमें फोर्थ ईयर में भी याद होनी चाहिए जब हमारे इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए हम कर रहे होंगे। तो कंसिस्टेंट रहो कि हर एक दिन तुम प्रॉब्लम सॉल्व करो, 2 या 3 प्रॉब्लम्स तो तुम्हें हर रोज सॉल्व करने ही करने हैं। और कंसिस्टेंसी फिर अगर जब तुम इंटरव्यूज दे रहे होंगे तो ऐसा नहीं है कि पहले ही इंटरव्यू में तुम सिलेक्ट हो जाओ। मेरा भी जब हुआ था तो मैंने ऑलमोस्ट 8-9 कंपनीज के लिए ट्राई किया था इंटरव्यूज ऑन कैंपस। तो मेरा लास्ट राउंड में जाने के बाद नहीं होता था, तो बहुत सारे बार ऐसा होता कि मैं डीमोटिवेट हो जाती थी। पर लेकिन मैंने ऐसा अपने खुद के इसको इंट्रोस्पेक्ट किया कि क्या मेरा गलत हो रहा है, क्या क्वेश्चंस पूछे थे मैंने, क्या आंसर किया उसको, और मैं उसको कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ अपने नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए। तो ईच इंटरव्यू जब तुम दोगे तो इट विल मेक यू अ बेटर पर्सन एंड गुड इन नॉलेज। तो वही मुझे हेल्प किया कि BNY मेलन में भी, कि मेरा कॉन्फिडेंस बढ़े, जो कि मैंने अपने 8-9 इंटरव्यूज में किया था। मेरा उससे कॉन्फिडेंस भी बढ़ा और प्रेजेंटेशन में भी मुझे हेल्प की। ओके। और अगर आपको कुछ बोनस टिप्स देना हो हमारे स्टूडेंट्स के लिए कि क्या होने चाहिए, तो फिर बोनस टिप्स मैं ये देना चाहूंगी कि बी कॉन्फिडेंट व्हेन एवर यू आर इन एन इंटरव्यू। देन अपना प्रेजेंटेशन अच्छा रखो, प्रोजेक्ट्स जो भी तुम एक्सप्लेन कर रहे होंगे उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करो। एक वे बनाओ कि किस तरह से अगर क्वेश्चन पूछा तो किस तरह से तुम उसको आंसर करोगे। और थर्ड थिंग इज कि अपना रेज्यूमे ऐसा रखो कि तुम्हें जो भी चीजें आती है बस वही अपने रेज्यूमे में ऐड करो, ताकि वो कुछ भी पूछे तो तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन करना आना चाहिए। बेसिकली रेज्यूमे विद अ गुड प्रेजेंटेशन एंड गुड प्रोजेक्ट्स। ओके।